अगर किसी को ये गफलत है कि नवीन चौहान अकेले हैं तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। योग दिवस के अवसर पर एक मदरसे में रिपोर्टिंग करने के बाद हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार नवीन चौहान को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या नवीन चौहान से रिपोर्टिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक हुई है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजू प्रताप जी मौजूद हैं। अंजू प्रताप जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका आभार। मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये बखेड़ा आखिर क्यों है। नवीन चौहान जिस तरीके से मदरसे में रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई खामी थी? क्या नवीन चौहान से रिपोर्टिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक हुई है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर था 21 जून को। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे योग दिवस हो, तो आप कहीं ना कहीं तो रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश एक पत्रकार, नवीन चौहान नाम का पत्रकार, अगर उस दिन एक मदरसे में गया और वहाँ पर उसे कुछ चूक मिली या कुछ गलती मिली, तो इसमें नवीन चौहान की क्या गलती है? कहीं ना कहीं तो आप कवरेज करोगे ही। 15 अगस्त पर जब आप स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से राष्ट्रगान सुनते हैं, कई बार 26 जनवरी पर कई बार टीचर से राष्ट्रगान सुनते हैं। आपका सवाल पूछना आपका और हमारा हक है। वही काम स्वाभाविक रूप से नवीन चौहान ने किया। इसमें चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, ये तो समझ से परे है विपिन जी। मेरा सवाल आपसे ये है अंजू प्रताप जी कि जो लोग नवीन चौहान पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना ये है कि नवीन चौहान टारगेटेड रिपोर्टिंग करते हैं। कभी इस मदरसे में चले गए, कभी उस मदरसे में चले गए। नवीन चौहान पिछले 10 साल से हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। अब हम और आप लोग पत्रकार हैं। अगर ये सड़क ख़राब है तो हमारे टारगेट पे कौन आएगा? सरकार आएगी। अगर एक जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है तो हमारे टारगेट पे कौन आएगा? वो जनप्रतिनिधि आएगा। अगर एक स्कूल या एक शिक्षण संस्था में, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, चाहे वो इंटर कॉलेज है, अगर वहाँ पर बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है या जो नियम और कानून सरकार ने तय किए हैं इन संस्थाओं के लिए, वहाँ पर वो कार्य नहीं हो रहे हैं, तो हमारे टारगेट पर वो आएगा। स्वाभाविक सी बात है, हमारा काम सवाल पूछना होता है। टारगेट पर तो कोई ना कोई आएगा। अगर उस दिन 21 जून को नवीन चौहान के टारगेट पे एक मदरसे के मौलाना आ गए तो कोई ना कोई तो आएगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई ना कोई तो टारगेट पे आएगा। इसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। ये तो जो भी था उस दिन आपके सामने था 21 जून को। तो नवीन चौहान के टारगेट पर उस दिन मदरसा था या मौलाना थे, कुछ भी हो सकता है। और अगर टारगेट पर आने के बाद अगर वास्तव में आपको लगता है कि वहाँ पर योग दिवस मनाया गया था, इसका प्रमाण आप देख लीजिए कहीं मिलता हो। बच्चों से सवाल हुए, बड़ों से सवाल हुए, दोनों में समानता नहीं थी। मौलाना साहब कह रहे हैं हमने योगा करवाया सुबह, बच्चे कह रहे हैं ना जी हमने तो नहीं करवाया। अंजू प्रताप जी, आरोप लगाने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि नवीन चौहान का कैमरा मस्जिदों या फिर मदरसों की तरफ ज़्यादा घूमता है, ये कैमरा स्कूलों और मंदिरों की तरफ क्यों नहीं घूमता? देखिए, ये पत्रकारिता जो नवीन चौहान कर रहे हैं, अगर आप उसको किसी धर्म के चश्मे से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट नज़र आएगा। मैं आपको याद दिला दूं, नवीन चौहान जब कोविड का काल चल रहा था, जब लोग घरों से लाशें गिर रही थी, अस्पतालों से लाशें गिर रही थी, तो उस टाइम मेडिकल कॉलेज में जो घपला घोटाले चल रहे थे उसका पर्दाफाश किसने किया? नवीन चौहान ने किया। जब कोविड काल में राशन धारकों को राशन नहीं मिल रहा था, राशन डीलर जो है बड़े स्तर पर गड़बड़ फैला रहे थे, उस टाइम रिपोर्टिंग किसने की? नवीन चौहान ने की। आज मदरसों पे अगर मदरसे में वो बच्चों से योग के बारे में पूछने के लिए चले गए तो आज इस तरह के सवाल की नवीन चौहान टारगेटेड पत्रकार हैं, टारगेट करते हैं, ये तो समझ से परे है। ये बिल्कुल गलत है सवाल। अंजू प्रताप जी, इस घटना के बाद एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें एक मौलाना बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा पत्रकार नवीन चौहान। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कोई छोटा, क्या कोई बड़ा पत्रकार होता है? विपिन जी, नवीन BJMC का डिप्लोमा प्राप्त एक पत्रकार है। अब से पहले नवीन ने इलेक्ट्रॉनिक सुदर्शन चैनल, न्यूज़ 24 चैनल, इन बड़े प्रमुख चैनलों में, बड़े बैनरों में न्यूज़ एंकर का काम किया है। अगर आज एक मौलाना बोल रहे हैं तो उनको यह भी देखना होगा कि अभी कुछ दिन पहले नवीन चौहान ने CM प्रदेश के जो कद्दावर CM हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उनका इंटरव्यू किया है। उसके बाद उन्हीं की बगल में जो स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ से पुष्कर धामी जो कैंडिडेट हैं CM हैं,
उनका इंटरव्यू किया है। क्या एक छुटभैया पत्रकार वहाँ से जाएगा? दूसरी बात, छुटभैया क्या होता है, छोटा और बड़ा क्या होता है? जो पत्रकार खबर लिखना जानता है वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। आपकी 4 लाइन देश और दुनिया के हिला सकती हैं। आज वो नवीन चौहान को जो छोटा मोटा बोल रहे हैं, उन्हें खुद के गिरवान में झांकना होगा कि छोटा और बड़ा क्या होता है। उनको संभवतः जवाब मिल भी गया होगा कि छोटा और बड़ा क्या होता है। जी, मतलब रिपोर्टर वही है जिसकी खबरों से हलचल पैदा हो जाए। बिल्कुल, रिपोर्टर वही है जिसकी खबरों से हलचल पैदा हो जाए। नवीन चौहान 21 जून को मदरसे में गए, वहाँ पर योग दिवस नहीं मनाया गया। ये वहाँ के वीडियो से, वहाँ की बातों से, वहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी बातों से, उनकी छात्रों की बातों से, दोनों में विरोधाभास था। ये सब सामने पर्दाफाश हो गया। आज विपिन जी, नवीन चौहान को आप टारगेटेड पत्रकार कह लें ये लोग, या कुछ भी कह लें, नवीन चौहान एक साफ सुथरी छवि के जर्नलिस्ट हैं और रहेंगे। जी, मतलब 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मना रही थी, भारत के हर हिस्से में योग मन रहा था, लेकिन मदरसे में योग नहीं मना और उसका खुलासा नवीन चौहान ने कर दिया, तो ये दिक्कत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। अगर उस दिन वहाँ पर योग दिवस मनाया जा रहा था, आप खुद देखिए, बच्चों से बात की, बच्चों ने क्या कहा? योग दिवस नहीं मनाया। साहब कह रहे हैं योग मनाया, एक्सरसाइज करवाई। अगर आप योग दिवस मनाते हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो क्या एक्सरसाइज और योग में आप अंतर नहीं समझते? योग क्या होता है और एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सरसाइज व्यायाम होती है, योग एक अलग चीज़ है। योग का कंसेप्ट ही अलग का सारा है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने एक्सरसाइज करवाई। योग का तो मतलब ही नहीं है। एक योग जिसको पूरे विश्व पटल पर भारत को दुनिया स्वीकार कर चुकी है, जिसको लेकर, योग को लेकर, अगर हमारे ही देश के मदरसों में योग दिवस नहीं, मदरसे कह लो या स्कूल कह लो या कुछ भी कह लो, अगर इन संस्थाओं में योग दिवस नहीं मनाया जाता, तो ये तो कहीं ना कहीं उन संस्थाओं का दुर्भाग्य है, अज्ञानता की कमी है। एक बच्चे, अगर आज हमारे बच्चे योग बचपन से सीखना शुरू करेंगे, व्यायाम तो आप कर ही रहे हैं, व्यायाम तो आप जब पुलिस की तैयारी करते हैं तब भी व्यायाम होता है, योग नहीं होता। योग और वर्जिश, इन दोनों में मौलाना साहब को अंतर समझना होगा, और प्रातःकालीन जो समय होता है स्कूल का, उसमें डेली कंपलसरी कराना भी होगा। ये सलाह है हमारी उनसे। इसमें नवीन चौहान को टारगेट करेंगे, ये भी गलत है, किसी अन्य जर्नलिस्ट को करेंगे, ये भी गलत है। मैं बिल्कुल इस विषय पर उनकी कड़ी निंदा करना चाहूँगा। अंजू प्रताप जी, मौलाना जी का तो ये भी कहना है कि नवीन चौहान जो वहाँ पर मदरसे में रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हें ये भी नहीं पता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। देखिए, नवीन चौहान ने सबसे पहले किससे बात की? स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे की। लगभग 4 से 6 लोग थे, आपने अगर वीडियो देखा होगा। उन्होंने सबसे एक ही सवाल पूछा कि क्या यहाँ योग होता है। किसी ने भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि यहाँ योग होता है, केवल और केवल एक्सरसाइज। मेरा तो ये मानना है कि मदरसे के उन शिक्षकों को भी नहीं पता योग होता क्या है, तो करवाएगा कौन? हम ये नहीं कहते कि आपको जरूर कराना है, हम कोई सरकार नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को पूरे विश्व पटल पर भारत को मान चुकी है, उसमें आप निःशुल्क, सरकार आपको सलाह दे रही है कि भाई करवाइए, उसमें गलत क्या है? इसमें क्या किसी का धर्म आड़े नहीं आएगा, इसमें किसी का मजहब आड़े नहीं आएगा। ये तो साफ़ सुथरा खेल है योग का। अगर आप इसको भी धर्म से जोड़ेंगे तो मैं नहीं मानता कि ये सही होगा। अब जिस तरीके से बाइकॉट हेडलाइंस इंडिया हैशटैग चल रहा है, तो सवाल ये है कि इसका नवीन चौहान को क्या लाभ और क्या नुकसान? विपिन जी, नुकसान का तो मतलब ही नहीं है। आज आप हैशटैग बाइकॉट हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क, हेडलाइंस इंडिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे तो उल्टा भी नवीन जी को पब्लिसिटी मिलने वाली है। विपिन जी, हर आदमी देखता है, परखता है क्यों हुआ बाइकॉट, वो भी वीडियो देखेगा, वो भी वीडियो देखेगा। इसमें नवीन चौहान का क्या नुकसान हुआ, मेरी तो समझ में नहीं आया। दूसरी बात, आज 4 लोग मिलके बाइकआउट करेंगे तो क्या इससे एक पत्रकार को कमज़ोर नहीं होगा? पूरी पत्रकार बिरादरी जनपद सहारनपुर की नवीन चौहान के साथ है। नवीन चौहान ने जो भी किया है एक पत्रकार की हैसियत से वो बिल्कुल सही किया है। हम पूरे जनपद के पत्रकार इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानते। अगर आप बाइकआउट करते हैं या कुछ भी अगर दिमाग में लाते हैं तो ये ध्यान रखना, नवीन चौहान अकेला पत्रकार नहीं है, नवीन चौहान के साथ पूरी पत्रकारिता खड़ी है। आप नवीन चौहान के सामने आएंगे तो सबसे पहले दूसरे पत्रकार आपके सामने आएंगे, नवीन चौहान तो बहुत पीछे मिलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग आएंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसे आप किसी की पत्रकारिता को हैशटैग बॉयकॉट करके, हैशटैग न्यूज़ हेडलाइंस का वो बॉयकॉट करके इस तरह से आप नहीं कर सकते। हम लोग सामने हैं, हम लोग जवाब देंगे, एक एक पत्रकार जवाब देगा। नवीन चौहान की एक पोस्ट में देख रहा था, उन्होंने लिखा है कि रिपोर्टिंग करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है, कई बार धमकी मिल चुकी है। अगर किसी को ये गफलत है कि नवीन चौहान अकेले हैं
तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। हम पत्रकार लोग हैं, हमारा काम पत्रकारिता करना है। ये धमकी हमें पिछले चुनाव में भी नवीन चौहान को मिल चुकी हैं, जब उसने एक बड़ा पर्दाफाश किया था विधानसभा चुनाव में, मेडिकल कॉलेज के प्रकरण में मिल चुकी हैं, अन्य प्रकरण में मिलती रही हैं। एक भी पत्रकार इनसे दबने वाला नहीं है। ये तो हमारे काम का हिस्सा है, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। आज हम अगर कोई धमकी देता है तो उसका जवाब हमारी कलम और हमारा वीडियो कैमरा देगा। विपिन जी जी सवाल ये भी है अंजू प्रताप जी कि वहाँ पर जिस तरीके से नवीन चौहान ने रिपोर्टिंग की, उसके बाद उन लोगों का ये कहना था कि एक तरह से पहले परमिशन ले लेनी चाहिए थी या पहले हमसे आकर बात करते, जो भी वो कहते वो इस तरीके से जो है करा देते, जो है बच्चों को बुला देते, जिसे वो चाहते उसे सामने खड़ा कर देते। अब वही है ना, जब आप परमिशन लेते, फिर आपके अंदर जाते, फिर आप तैयारी करवा के रखते, ये फर्जीफिकेशन क्यों करना चाहते हो आप? मेरी तो समझ से बाहर है ये। आप मौलाना साहब ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा कि वो योग दिवस मनाते हैं, डेली मनाया जाता है जी, बोले हैं उन्हें, तो वो मना उसमें फिर आपको पर्दा क्या है? जो भी है वो सामने रखो। बच्चों से योग करवा रहे हैं या एक्सरसाइज करवा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो सब सामने रखो ना आप। ये मदरसों में ही ऐसा पर्दा क्यों है? शिक्षण संस्था में आपका काम है, हमारा काम है सवाल पूछना, मौके पर जाकर देखना। अगर हम ही डर के दब के बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं हम, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा। हम पत्रकार आज़ाद है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, पत्रकारिता करेंगे, कवरेज करेंगे, और जो धरातल पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका संपूर्ण कवरेज हम जनता के सामने दिखाएंगे। नवीन चौहान ने कोई गलत नहीं किया और ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा जैसे नवीन चौहान ने किया जी। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अंजू प्रताप जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।